नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण युद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो देखिए सबसे पहला सवाल है, हाइडेस्पीच का युद्ध कब हुआ था? तो हाइडेस्पीच का युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, यानी कि समय पूछेगा, यानी कब हुआ तो 326 ईसा पूर्व में। किसके बीच हुआ? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। ठीक है, कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व। किसके बीच? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें सिकंदर की विजय हुई, यानी सिकंदर जीत गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कलिंग की लड़ाई। देखिए कलिंग की लड़ाई, ठीक है ना, समय कब हुआ था? यानी कि 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। किसके बीच हुआ था? तो सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध ना करने की कसम खाई। ठीक है, अगर आपसे पूछे कलिंग की लड़ाई कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला है सिंध की लड़ाई। देखिए सिंध की लड़ाई कब हुआ था? तो 712 ईस्वी को। यानी सिंध की लड़ाई जो है यानी कि 712 ईस्वी को हुआ था। अगर आपसे पूछते किसके बीच हुआ था, तो देखिए किसके बीच हुआ था? किसके बीच? मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की, यानी कि मोहम्मद कासिम और अरबों के बीच, मोहम्मद कासिम और अरबों के बीच सिंध की लड़ाई हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध सबसे पहले तो 1191 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को। किसके बीच हुआ? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था, यानी कि पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है तराइन का द्वितीय युद्ध। देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध यानी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन समय कब हुआ था? यानी 1192 ईस्वी को। यानी कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी को हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी का विजय हुआ। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीते थे, लेकिन तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी का जीत हुई थी। ठीक है, कब हुआ था? 1192 ईस्वी को तराइन का द्वितीय युद्ध, और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चंदावर का युद्ध। देखिए चंदावर का युद्ध समय यानी कि कब हुआ था? 1194 ईस्वी को। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब देखिए किसके किसके बीच हुआ? तो चंदावर का जो युद्ध है किसके बीच हुआ था? तो देखिए जिसमें मोहम्मद गौरी ने कनौज के राजा जयचंद को हराया था। ठीक है, यानी कि मोहम्मद गौरी और कनौज के राजा जयचंद को हराया था। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526 ईस्वी को। ठीक है, समय पूछते थे कब हुआ था? 1526 ईस्वी को प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध मुगल बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं खानवा का युद्ध। देखिए ठीक है, देखिए खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी को। यानी कि खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी को किसके बीच हुआ था? तो बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। ठीक है, बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था खानवा का युद्ध में। कब हुआ था? 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं घाघरा का युद्ध। देखिए घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी को। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी को किसके बीच हुआ था? बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। ठीक है, बाबर ने मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। ठीक है, यानी घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और किसके बीच? बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए चौसा का युद्ध। देखिए चौसा का युद्ध, ठीक है, बैटल ऑफ चौसा तो कब हुआ था? 1539 ईस्वी को। ठीक है, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी को किसके बीच हुआ था? तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ठीक है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था चौसा का युद्ध, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए क्या है, कनौज या बिलग्राम का युद्ध। देखिए कनौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी को। ठीक है,
1540 ईस्वी को कनौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया व भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। यानी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है, कनौज या बिलग्राम के युद्ध में कब हुआ था? 1540 ईस्वी को। ठीक है, आपके लिए ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पानीपत का द्वितीय युद्ध। देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी को। ठीक है, किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। ठीक है ना। 1556 ईस्वी को। ठीक है, सॉरी 1556 ईस्वी को किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को, और सेकेंड युद्ध 1556 ईस्वी को, और तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी को। ठीक है, वो भी आगे आएगा, देखते हैं। ठीक है ना। देखिए, तालीकोटा का युद्ध। ठीक है ना, तालीकोटा का युद्ध देखते हैं। देखिए, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी को। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी को किसके बीच हुआ था? तो इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। ठीक है, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी को, तो इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, कब हुआ था? 1576 ईस्वी को। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सवाल टपकता है एग्जाम में, है ना। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी को। किसके बीच हुआ था? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच। इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। ठीक है, इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्लासी का युद्ध। देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी को। ठीक है, 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। यानी कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ था, जिसमें अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजी की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। कब पड़ी थी? तो 1757 ईस्वी को। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वांडी वास का युद्ध। देखिए, वांडी वास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी को। ठीक है, 1760 ईस्वी को वांडी वास का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। ठीक है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। वांडी वास का युद्ध में कब हुआ था? 1760 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है पानीपत का तृतीय युद्ध। देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी को। ठीक है, किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। ठीक है ना। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। यानी कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी को। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को। ठीक है, 1526 ईस्वी को। 1556 ईस्वी को सेकेंड युद्ध पानीपत का। उसके बाद तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है बक्सर का युद्ध। देखिए, बक्सर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी को। ठीक है, 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। ठीक है, इसमें भी अंग्रेज जीत गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। यहाँ पे प्रथम होगा। ठीक है, ये प्रथम होना चाहिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध देखिए कब हुआ था? ये 1767 से 1769 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1767 से 1769 के बीच हुआ था। समाप्त कब हुआ था? मद्रास की संधि में। ठीक है, किसके बीच हुआ था? तो हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों की हार हुई थी। ठीक है, हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच, जिसमें अंग्रेज़ों की हार हुई थी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द्वितीय युद्ध यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, कब हुआ था? 1780 से 1784 के बीच। ठीक है, 1780 से 1784 के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। समाप्त मैंगलोर की संधि। ठीक है, किसके बीच? तो हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच, जो अनिर्णित छूटा। ठीक है, यानी कि हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तृतीय युद्ध देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1790 से 1792 ईस्वी को। ठीक है, समाप्त श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, समाप्त श्रीरंगपट्टनम की संधि। समय 1790 से 1792।
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है देखिए, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई थी। ठीक है, यानी कि टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई जो है संधि के द्वारा समाप्त हुई थी। ठीक है, चतुर्थ देखते हैं, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1797 से 1799 तक। ठीक है, किसके बीच हुआ था? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ। ठीक है, यानी कि टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हो गया था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, कब हुआ था? 1797 से 1799 ईस्वी के बीच। किसके बीच हुआ था? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, चिलियान वाला युद्ध। देखिए, चिलियान वाला युद्ध समय कब हुआ था? 1849 ईस्वी को। ठीक है, किसके बीच हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी। ठीक है, यानी कि चिलियान वाला युद्ध हुआ था 1789 ईस्वी को, 1749 ईस्वी को। किसके बीच? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हो गई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, भारत चीन युद्ध। देखिए, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी को। ठीक है, भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी को हुआ था। तो देखिए, किसके बीच, यानी कि किसके बीच? तो चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण, कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। ठीक है, यानी कि भारत को अपने कुछ सीमा के हिस्सों को छोड़ना पड़ा था। ठीक है ना। देखिए, नेक्स्ट है भारत पाक युद्ध। भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1965 ईस्वी को। ठीक है, भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी को किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी को। कब हुआ था? 1971 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता, 1972 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 ईस्वी को। 1971 में तो बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था। ठीक है, और 1972 को शिमला समझौता हुआ था। और भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो 1965 ईस्वी को। ठीक है, जिसमें पाकिस्तान की हार हो गई थी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत पाक युद्ध, फिर से हुआ था एक बार भारत पाक युद्ध। ठीक है, कब हुआ था? 1971 ईस्वी को। ठीक है ना। किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई, फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था। ये जो भारत पाक युद्ध 1971 में हुआ था, ये किसके लिए हुआ था? तो बांग्लादेश के लिए हुआ था। ठीक है, यानी कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हो गया था। कब आज़ाद हुआ था? 1971 ईस्वी को। ठीक है, और किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई, फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया था। कब बना था? तो 1971 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है कारगिल युद्ध, ये लास्ट रहेगा। ठीक है, कारगिल युद्ध, कारगिल वॉर, देखिए कब हुआ था? 1999 ईस्वी को। कारगिल युद्ध जो हुआ था 1999 ईस्वी को हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल, यानी जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानियों घुसपैठी के बीच हुआ था। ठीक है, यानी कि जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच हुआ था कारगिल युद्ध। कब हुआ था? 1999 ईस्वी को। ठीक है, इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। ठीक है, जितने भी सवाल हम करवाए हैं टोटल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक युद्ध आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने रहने दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।